बिश्नोई के पास तो आज इतिहास, पूर्ण इतिहास के रूप में अलग अलग ग्रंथ भी नहीं है। हमारे जो लिखे हुए बुजुर्गों की किताबें हैं वो भी नहीं मिल रही है। गुरु जी ने पथ कहा था और इसे ऊपर बिंदी लगाकर इसे पंथ बता दिया गया और लोगों को गुमराह किया गया है पंथ बता के। हालांकि मैंने काफी बिश्नोई जो साधु संत है उनसे भी बात की है, उनसे मिला भी हूँ। अधिकतर संत पाखंड के खिलाफ है। वे न तो दिखावा करते हैं और न ही किसी आडंबर का सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में जहां सभी को आगे निकलने और खुद को एडवांस दिखने का जो क्रेज चल पड़ा है, उसमें हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज सब पिछड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा आज बिश्नोई टाइटल के बारे में। दोस्तों, बिश्नोई आखिर है क्या? धर्म है, पंथ है, समाज है, जाति है, संगठन है, क्या है? दोस्तों, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, अपने अपने विचार रखे जा रहे हैं। कोई धर्म के पक्षधर हैं, कुछ पंथ के और कुछ जाति के या कुछ समाज के। बिश्नोई को सभी तथ्यों को समझना होगा, अपने अस्तित्व को मानना होगा और आज हम उसी के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इसी तरह से आपस में उलझते रहें और एक दूसरे पर अपनी राय थोपते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बिश्नोई कई भागों में बांट दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने जब भी इस विषय पर बात करनी चाही तो अलग अलग पक्षधर अपनी बात को सर्वोच्च मानते हुए ये कहते कि बस यही जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और आप बेवजह बात को बड़ा करके बता रहे हो। हालांकि चार लोग जब आपस में इकट्ठे बैठ जाते हैं तो सबकी राय अलग अलग है, कोई भी सहमत नहीं है एक दूसरे से। दोस्तों, जब तक हम सभी बिश्नोई एक बैनर के तले नहीं आएंगे तब तक बिश्नोई में एकता कैसे होगी, आप ही बताइए। साधु संतों से जब पूछा जाता है तो वे पंथ बताते हैं और गुरु वाणी का हवाला देते हुए कहते हैं कि गुरु जी ने कहा था सतगुरु आयो सतपंथ बतायो। इसी हिसाब से ये पंथ है। काफी लोगों के मुताबिक गुरु जी ने पथ कहा था और इसे ऊपर बिंदी लगाकर इसे पंथ बता दिया गया और लोगों को गुमराह किया गया है पंथ बता के। हालांकि गुरु जी की वाणी का अर्थ तो यही है कि सतगुरु आयो और सतमार्ग जो है उसने बताया है गुरुदेव ने। दोस्तों, अगर बिश्नोई पथ है या पंथ है तो हमारा धर्म हिंदू, फिर तो हम गुरु जी की वाणी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। जैसे अगर हमारा हिंदू धर्म है तो जैसे मैं जपा ना जाया जीव, भड़मूल सिंचोरे प्राणी और मूर्ति पूजा का खंडन और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो उनका क्या जवाब है? तो फिर पंथ का समर्थन करने वाले इस पर अपनी राय दें और बताइए कि बिश्नोई धर्म ना होकर पंथ है। दोस्तों, धर्म के लिए सिर्फ चार बातें अनिवार्य है: पताका, ध्वजा, धर्मगुरु, धर्म ग्रंथ और नियमावली। बिश्नोइयों के पास ये चारों चीजें हैं। फिर हमें धर्म बताने या मानने में संकोच क्यों है भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदुत्व का सपोर्ट ना करें, करो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हर धर्म का मान सम्मान करना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। हम लोग अधिकतर हिंदू समाज से आए हैं जहाँ बिश्नोई बनने की प्रक्रिया थी, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी हैं। पंथ के अंदर अगर हम सिमट कर रह जाएंगे तो हमारे मूल सिद्धांतों की बलि चढ़ जाएगी। फिर ना तो हम इधर के रहेंगे और ना हम उधर के, क्योंकि जब भी धर्म हिंदू होगा तो फिर किसी ना किसी एक देव की तो आराधना का पक्षधर बनना ही होगा। मूर्ति पूजा का भी समर्थन करना होगा। मुहूर्त, लगन, वास्तु, पंचक, श्राद्ध, पितृ सेवा सब करना होगा और इन्हीं सभी से तो हमने गुरुदेव ने पीछा छुड़वाया और कहीं कहीं तो सुनने में ऐसा आरंभ भी हो चुका है। दोस्तों, कुछ पाखंडियों के द्वारा धर्म में बाधा डाली जा रही है, क्योंकि अगर बिश्नोई धर्म के रूप में लोग मानने लगेंगे फिर पाखंडी जगह अपनी जगह कहाँ रखेंगे? उनकी जगह तो खाली हो जाएगी। अगर पाखंड नहीं होगा तो पाखंडियों की दुकान कैसे चलेगी? मान सम्मान, धन, वैभव कहाँ से आएगा? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग तो इन्हें घुसने नहीं देंगे, वहां पे तो कंपटीशन ऑलरेडी ज्यादा है। तो ये बिश्नोई समाज में ही ये वैकेंसी खाली है, तो ये सब लगे हैं अपनी अपनी जगह बनाने में। मैं सिर्फ पाखंडियों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो आप चाहे कोई भी धर्म देख लो, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार करना होता है तब ज्यादा नहीं तो 15-20 हजार रुपए का तो खर्चा आ ही जाता है और बाद में तो लोग और भी बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। परंतु बिश्नोई समाज में ऐसा कुछ नहीं है। केवल 1-1.5 मीटर कफन चाहिए होता है और बस, चाहे अमीर हो या गरीब, इतना ही खर्चा होता है। हाँ, मृत्यु भोज जैसी प्रथा है पर आजकल काफी जगहों पर इसे भी बंद कर दिया गया। तो हमारा जो धर्म है, मेरा ये कहने का मतलब है, उसमें पाखंड और बिल्कुल खत्म कर दिया गया था गुरुदेव के द्वारा और अब बिल्कुल ही सरल है। हालांकि मैंने काफी बिश्नोई जो साधु संत है उनसे भी बात की है, उनसे मिला भी हूँ। अधिकतर संत पाखंड के खिलाफ है। वे न तो दिखावा करते हैं और न ही किसी आडंबर का सपोर्ट करते हैं। उनके मुताबिक धर्म बिल्कुल सरल और सादा है, पाखंड की कोई जगह नहीं है इसमें।
परंतु वे ज्यादातर पाखंडियों के खिलाफ बोलने से बचते हैं और कहते हैं ये उनका कर्म जाने, गुरु महाराज देखेंगे। दोस्तों, आज के दौर में गुरु जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए हमें भी तो अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। हम हर बात गुरु जी देखेंगे कहकर तो नहीं टाल सकते। हमें दूसरों धर्मों का सम्मान करना चाहिए और कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी किसी समुदाय या धर्म के आराध्य हैं तो किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी जाएं, वहां पर शीश निभा के प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जहां भी जाऊं और वहां की आराधना पद्धति को अपना लिया जाए। आराधना मुझे गुरु जम्बू जी ने जो निरंकार परब्रह्म की बात बताई है उसी की करनी होगी। तो आप दूसरों के धार्मिक आस्था का सम्मान करिए, परंतु अपने धर्म के मूल सिद्धांतों पर भी गौर करिए। मैं धार्मिक कट्टरता के बिल्कुल खिलाफ हूँ, परंतु जहां तक मेरे धार्मिक स्वतंत्रता और मेरी आस्था पर चोट ना हो। दोस्तों, हमें इस विषय के ऊपर चर्चा करनी होगी। जानकार लोग, साधु संत, महानुभावों को एक मंच पे आके निर्णय लेना होगा, क्योंकि आज बिश्नोई जो है कई भागों में बंटे हुए हैं। अलग अलग जब बात आती है तो सभी अपना उदाहरण पेश करके यही बताने की कोशिश करते हैं कि कोई धर्म के पक्षधर है, कोई जाति के पक्षधर है, कोई समाज के पक्षधर है, कोई पंथ के पक्षधर है। इस तरह तो बिश्नोइयों के अंदर जब एक हमारे बच्चा है, अगर वो बिश्नोई धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में जानना चाहता है तो कहाँ से? बिश्नोई के पास तो आज पूर्ण इतिहास के रूप में अलग अलग ग्रंथ भी नहीं है। हमारे जो लिखे हुए बुजुर्गों की किताबें हैं वो भी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों चल रहा है बिश्नोई समाज में? इसके ऊपर भी तो हमें ध्यान देना होगा। और एक बात बड़ी प्रचलन में आ रही है कि जैसे मैंने अलग अलग लोगों से बात की है तो उनके मुताबिक भी जो हमारे प्राचीन लोगों के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे हुए थे या उनकी किताबें लिखी हुई थी वो किसी को दे दी गई है, तो वो कह रहे हैं भी वो वापस देने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, वो उन पे कब्जा करके बैठे हैं। तो इस तरह अगर किसी के पास भी कोई भी धार्मिक किताब है या बिश्नोई धर्म से संबंधित कोई भी आपके पास ग्रंथ है या किताब है, जो भी है, तो उसे आपको साहित्यिक अकादमी को सौंपनी होगी, क्योंकि वो बिश्नोई समाज की धरोहर है। आप अकेले क्या करेंगे रख के? ज्ञान बांटेंगे। अगर हम ही अपने धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई क्या करेगा? तो मैंने जब कई बार बात की है तो कहते हैं जी फलां के पास पड़ा है, उसने हमें वापस नहीं दिया, हमने फलां को दिया था जी, उसने नहीं वापस दिया जी, वो शोध कर रहा था। तो इस तरह की बातें हैं ना, इसको बिश्नोई लोगों को एक मंच पे आके करनी होगी। कोई दे रहा है, नहीं दे रहा है, उस पर बात करनी होगी। उनका जो जिनके पास है या नहीं है उनको भी अपना पक्ष रखना होगा। तो इस तरह इन बातों के ऊपर पूरी गौर करनी होगी। दोस्तों, आज टाइम है, लेकिन कल को अगर यही बातें ना हमने समझी तो फिर आगे बहुत बड़ी जो स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएंगी जिसमें हमें अपने अस्तित्व पर भी आगे बताने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, बिश्नोई समाज, पंथ या इससे बड़ी बात ये नहीं है भी धर्म हो या पंथ हो या समाज हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहली बात है सभी को एक मंच पे आके एक निर्णय लेना होगा और उसके बाद में हम लोगों को इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना होगा और सभी को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं तो फिर जैसे यादव है, ब्राह्मण है, फिर इस तरह तो बिश्नोई भी एक जाति ही बन के रह जाएगी। और जब अगर जाति बन गई फिर हमारे मूल सिद्धांतों का गला दबा दिया जाएगा, जो कि गुरु जम्बेश्वर ने इन बातों को, पाखंड को और आगे रखते हुए ये धर्म की स्थापना की थी ना, ये उससे विमुख हो जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और आपके मुताबिक किन किन लोगों के पास जो हमारे प्राचीन जो किताबें लिखी हुई है लोगों के द्वारा या जो भी धार्मिक ग्रंथ है वो कहाँ हैं और उनको किस तरह हमें जो बिश्नोई हमारी महासभा की जो साहित्यिक अकादमी है उस तक पहुंचाया जाए, इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और हाँ, अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी मुहिम चलाने वाले हैं जिसके तहत मैं आपको बात बताना चाहूँगा। मेरा मानना ये है, मेरी निजी राय है कि बिश्नोई एक धर्म है। आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है। हम सभी को अपना अपना पक्ष रखने के लिए एक मंच पे तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा ना, चाहे हम पंथ के पक्ष में हों, चाहे धर्म के पक्ष में हों या समाज के पक्ष में हों या आज के परिस्थितियों को देखते हुए जो भी अनुकूल लगेगा उस पर हमें चर्चा करके सभी को एक बैनर के नीचे आना होगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है, बिश्नोई सब लोग एक बैनर में आ जाए। अगर एक बैनर के नीचे नहीं आओगे
तो अलग बिश्नोई धर्म जो जिस तरह अलग अलग शाखाएं अभी स्टार्ट हुई है, अभी तक तो सही है, एक मूल रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो शाखाएं हैं वो बड़ी हो जाएंगी फिर उसको काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसी के साथ ही मैं मेरी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।